सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारे झनकार नामक प्रोग्राम में। बहनों का कार्यक्रम, महिलाओं का प्रोग्राम, वुमेन्स हिंदी रेडियो प्रोग्राम में। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और केम छो। और शुक्रवार का दिन है। उम्मीद रखती हूँ कि आपका गुजरा हुआ हफ्ता जो है बहुत ही सही सलामत रहा है। आप सभी को याद दिलवाती हूँ कि आप प्लेनेट FM 104.6 FM द्वारा हमारे प्रोग्राम को सुन सकते हैं हर शुक्रवार को 3:50 से लेकर 4:50 तक। और इसके अलावा हमारे प्रोग्राम को आप इंटरनेट द्वारा भी सुन सकते हैं www.planetaudio.org.nz/झनकार। 7 दिनों तक हमारा प्रोग्राम इंटरनेट पर रुका रहता है। अगर आज आपको मौका नहीं मिला है तो ज़रूर 7 दिनों के भीतर में आप जाकर हमारे प्रोग्राम को किसी भी समय सुन सकते हैं। आइए हम प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाते हैं। आपको याद दिलवाती हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है वो आधारित है पितृ पक्ष पर। और ये पावन पर्व भी बहुत से लोग ध्यान में रखते हैं। तो ये जो पितृपक्ष है ये अनंत चतुर्दशी की दूसरे दिन की पूर्णिमा से अच्छिन कृष्ण अमावस्या के 16 दिन का होता है। और इस श्राद्ध में संतानों द्वारा अपने माता पिता तथा मृत आत्माओं की जो आत्मा है उनको शांति के लिए तर्पण और पिंडदान पंचविल कर्म करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है। और पंचबली में श्राद्ध के जो निमित्त यानी खाद्य पदार्थ में से गाय है, कौवा है, कुत्ता है, कोड़े है, मकोड़े है तथा भिखारियों के लिए 5 हिस्से निकालकर उन्हें खिलाने के बाद ही ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। सनातन धर्म विलंबी हिंदुओं में अपने परिजन की मृत्यु के पश्चात 11 दिन तक आत्मा का प्रेत रूप रहता है। मृत्युपरांत होने वाले श्राद्धों में 30वें दिन अस्थि संचयन के समय और 11वें दिन प्रेत योनि विनाशक नारायण बिल का प्रमुख महत्व है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यमराज और तत्पुरुष की पूजा कर पिंड दान करने का विधान है। मृत्यु के पहले वर्ष में तिमाही, छमाही और वार्षिक श्राद्ध की परंपरा है। जो साल भर नहीं निभा पाते हैं वह शीघ्र ही सब काम पूरा करा लेते हैं। मृतक का जो संपीड़न श्राद्ध करने पर ही वह पितर की श्रेणी में आ पाते हैं। वह शीघ्र ही सब काम पूरा करा लेते हैं। मृतक का संपीड़न श्राद्ध करने पर ही वह पितर का श्रेणी में आ पाता है। तब तक उसके लिए वार्षिक या पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं किए जाते हैं। और पितृपक्ष की जो अमावस्या को सबसे बड़ा श्राद्ध दिन माना जाता है। इस दिन को कहीं कहीं पितृ विसर्जन और पितृ अमावस्या आदि कहा जाता है। पितृपक्ष की नवमी तथा इंदिरा एकादशी को किए गए श्राद्ध का बहुत बड़ा महत्व है। मात्र नवमी को घर को सौभाग्यवती महिलाओं अपने दिवंगत सास ससुर की जो आत्मा की शांति के लिए तर्पण कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर संतुष्ट करती है तथा दक्षिणा देती है और आशीर्वाद लेती है। और मनुष्यों का जो मत है कि एकादशी को किए गए पूजा और श्राद्ध से सभी पितरों को मोक्ष मिल जाता है। मृत्यु के पश्चात आत्मा भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेती है और कितनी ही अपने कर्म के अनुसार पितृलोक, मृत्युलोक, देवलोक आदि में अथवा पुनः प्रेत, पिशाच, भूत आदि योनियों में भटकती है। आत्मा अजर अमर है और इसे कोई मार नहीं सकता है। आत्मा को ना आग जला सकता है, ना शस्त्र काट सकते हैं, ना ताप उसे कष्ट दे सकता है। मृत्युलोक कर्म भूमि है। यहाँ 84 लाख योनियों में जन्म लेकर जीवन प्रायश्चित करता है। हिंदू धर्मावलंबियों के लिए ये समय पूरी तरह से
वैराग्य पूर्ण हो जाता है। ज़्यादातर लोग पितृपक्ष में दाढ़ी आदि नहीं बनाते हैं। विज्ञान अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है कि आत्मा है भी ही कि नहीं, परंतु शास्त्रों में आत्मा के बारे में बहुत कुछ लिखा है। जो कुछ भी हो, मोह माया की इस नगरी में अपने प्रियजनों को याद कर लेने से जो शांति मिलती है, उसके लिए पितृपक्ष ठीक ही है। पितृपक्ष में श्राद्ध पिंडदान करा देने से प्रेत ब्रह्म की शांति होती है और पितृपक्ष में शांतिपूर्वक अपने प्रियजन की आत्मा की शांति के लिए गरीबों, भिखारियों तथा ज़रूरतमंदों की आत्मा को संतुष्ट करने से मृतक प्रियजन की आत्मा को शांति मिलती है। आस्थाओं और परंपराओं को प्रति इस विकट महंगाई की वजह से अथवा विज्ञान की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से आदमी कटता जा रहा है, परंतु आत्मा की शांति के लिए अपने पुरखों के हित में पूजा पाठ करना और कराना, शांति की कामना करना तथा श्राद्ध करने में कोई पीछे नहीं रहता है। पूरे विश्व में हिंदू जनमानस की प्रेत आत्माओं के शांति के लिए बिहार का गया, जहाँ श्राद्ध और पिंडदान करने से मोक्ष मिलता है, ये सर्वविदित है। और पितृपक्ष में वाराणसी के जो पिशाच मोचन पर पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। मृत्युलोक में सभी लोग अपने पूर्वजों की सुख शांति के लिए पूजा अर्चना करते हैं और पितृपक्ष में सभी मृत आत्माओं की यादें ताजा हो जाती हैं। न जाने किस जहां में
सो जा, सो जा, सो जा राजकुमारी, सो जा, सो जा राजकुमारी, सो जा, सो जा मैं बलहारी, सो जा, सो जा राजकुमारी, सो जा। सो जा मीठे सपने आए, सपनों में दरस दिखाए, सो जा मीठे सपने आए, सपनों में दरस दिखाए, उड़कर रूप नगर में जाए, उड़कर रूप नगर में जाए, रूप नगर की सखियाँ रूपनगर की सखियाँ राजा जी माला पहनाए, चूमे मांग तिहारी, सो जा, सो जा राजकुमारी, सो जा, सो जा राजकुमारी, सो जा। भाई बहनों, अब हम प्रकट करने जा रहे हैं यूनिवर्सल भक्ति मेडिटेशन की सुश्री गोपेश्वरी दीदी जी की आवाज़। ये अपना संदेश पितृपक्ष पर आप सभी लोगों तक पहुंचाने जा रही हैं। राधे। और बहुत खुशी की बात है दीदी जी कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर फिर से हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे सुनने वालों तक आप जो भी संदेश पहुँचाएंगी उनका मन भाएगा ज़रूर। वो तो आप जानते ही हैं कि मेरा तो सारा जीवन मानव सेवा में ही बीतता है, तो मेरा हर कीमती समय यदि इसी प्रकार से जीव कल्याण के लिए बीते, उनको शिक्षा देने में, तो मुझे लगता है कि वो कीमती समय, ये कीमती मानव जीवन बड़े ही कीमती रूप से व्यतीत हुआ। और जैसे आपने कहा कि अभी पितृ श्राद्ध का समय है, तो उस पर जरा हम लोग विचार विमर्श कर लें। ये जो श्राद्ध का महीना होता है, ये अपने पितरों के यानी कि अपने जो गुजरे हुए माता पिता एवं पूर्वजों के प्रति जो श्रद्धा समर्पण किया जाता है, उस हेतु ये पितृ श्राद्ध मनाई जाती है। एवं जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, 9th chapter 25th verse of भगवद गीता में, यान्ति देव व्रतान देवान पितरीन यान्ति प्रतिव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। यान्ति देव व्रतान देवान यानी देवताओं को जो पूजा करते हैं उनको प्राप्त होते हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। भूत प्राणी होते हैं जैसे मनुष्य, उन्हें भूत प्राणी कहते हैं। और पितर लोग होते हैं जो पितृलोक तक पहुंचते हैं। ये पितर लोग जो हमारे गुजरे हुए जनों, उनकी जो आराधना करते हैं वो उनको प्राप्त करते हैं।
और जो मेरा पूजन करने वाले होते हैं भक्त, वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। ये भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तू मेरे इतने प्रिय है, इसलिए मैं तुझे कह रहा हूँ कि तू मेरा ही भक्ति कर। मन मना भवो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरो। मेरा ही भक्ति कर, मुझ में ही अपना मन का समर्पण कर। यत करोषि यदश्नासि यह जुहोषि ददासि यत तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, जो कुछ भी करता है, वो सब मेरे को अर्पण कर दे। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि जो जिसके प्रति अपना श्रद्धा रखता है वो उसको ही प्राप्त होता है। तो ये पितृश्राद्ध का समय अवश्य है। इसका मतलब नहीं कि हम पितरों में, अपने जो गुजरे हुए हैं उनमें श्रद्धा रखें या उनकी भक्ति करें। यदि उनमें श्रद्धा रख करके उनकी भक्ति करोगे और उनके लिए आंसू बहा बहा करके उनकी ही चिंतन करोगे तो अवश्य उनको ही प्राप्त करोगे। जो हमारे पूर्वज इस संसार से चले गए या जो हमारे माता पिता इस संसार से चले गए, उनकी ही भक्ति करने से उनको प्राप्त करोगे। इसलिए समझदार व्यक्ति जो होता है वो उनकी भक्ति ना करके श्री कृष्ण की ही भक्ति करते हैं, भगवान की ही भक्ति करते हैं, और ताकि वो भगवान को ही प्राप्त करे और पुनर्जन्म से वो बचें और ऐसे दुख से वो बचें। क्योंकि ये दुख तो हर एक मनुष्य के जीवन में सदा चलता ही रहेगा जब तक भगवत प्राप्ति नहीं कर लेंगे। और भगवत प्राप्ति करने के लिए भगवान से प्रेम करना होगा। तो भगवान से यदि एक मनुष्य प्यार करेगा, अपने मन का समर्पण करेगा, तो फिर वो दूसरी जगह नहीं करेगा, क्योंकि मन एक ही है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य का मोक्ष और मन ही मनुष्य का बंधन का कारण है। यदि इस मन को हम देवताओं के पूजन में या पितरियों के पूजन में या भूत प्राणी के पूजन में, मनुष्य के पूजन में, भक्ति में लगा देंगे तो उनको प्राप्त करेंगे। और यदि हम भगवान के दिव्य श्री चरणों में लगा देंगे, इस मन को समर्पण कर देंगे, तो हम भगवान को प्राप्त करेंगे। इसलिए हमें अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। 9 चैप्टर 22 वर्स ऑफ भगवद गीता में ध्यान रखना है कि श्री कृष्ण कहते हैं अनन्य रूप से मेरी ही भक्ति कर। और फिर आगे चल करके 18वां अध्याय 18 चैप्टर 66 वर्स भगवद गीता में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हर धर्म और अधर्म को छोड़ करके तुम मेरे ही एकमात्र शरण में आ जाओ, इसी एक धर्म को अपनाओ। कि भगवान कहते हैं कि मेरे ही शरण में हो जाओ। जो प्राणी मेरे शरणागत हो जाते हैं उनका योगक्षेमम वहम मैं करता हूँ और उनके समस्त पापों को नष्ट करके मैं उनको मुक्त कर देता हूँ आवागमन के चक्कर से, दुखों से, एवं परमानंद प्रेमानंद की प्राप्ति करा देता हूँ, यानी मुझको वह प्राप्त कर लेते हैं प्राणी। तो ये जो पितृश्राद्ध का समय है, इसमें ये नहीं है कि हम अपने माता पिता के भक्त बन करके और जो वो चले गए संसार से तो उनके लिए हम रोए गाएं और उनकी भक्ति करें, ऐसा नहीं है। अपना शुभ कर्म करें। ये पितृश्राद्ध के समय मनुष्य को जैसे कि विधि विधान के अनुसार चला आया है, कोई वास्तविक यदि महापुरुष प्राप्त है, संत प्राप्त है, साधु या ब्राह्मण है, तो उनको लोग भोजन खिला करके और अपना जो श्रद्धा है, भेंट है, समर्पण करते हैं। संसार के नियम अनुसार समाज में लोग ये ना कहे कि अपने पिता का, अपने माता का जो वो धन कमाए थे उनको बैठ करके बेटा खा रहा है। इसलिए संसार समाज के ओर से भी मनुष्य को अपने माता पिता के प्रति ये जो दान है या ये जो सुंदर कर्म है, पुण्य कर्म है, उसे समर्पण कर देना चाहिए। उनकी जो कमाई हुई संपत्ति थी उसमें से वो चले तो गए, लेकिन उनकी संपत्ति से यदि कोई सुंदर साधु जन, भक्तगण और ब्राह्मण गण का सेवा हो सके, भगवत सेवा हो सके, तो उसमें वो समर्पण करें। तो पितृश्राद्ध के समय लोग भारतवर्ष में ब्राह्मणों को जिमाते हैं बुला करके, और कुछ जो उनकी माता पिता की बची हुई संपत्ति से धन आदि
राशि होता है उसे दान इत्यादि में लगाते हैं। और साथ साथ में ये पितृश्राद्ध के समय हम लोग ये भी याद रखें कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि जी ये पितृपक्ष के समय है, पितृश्राद्ध के समय है, तो सब भूत घूम रहे होंगे तो हम पूजा पाठ नहीं करें। ऐसा बात नहीं है, कहीं भी कोई शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। गीता का 8वें अध्याय का 5वां श्लोक में अंतकाले चामामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो पुरुष अंतकाल में ही मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है, कोई भी शंका के बात ये नहीं है। यदि कोई भगवान के भक्त है तो भगवान को प्राप्त करता है, तो वो कैसे भूत बन करके घूमेगा। और वो किसी के यदि माता या पिता भी रहे होंगे तो उस शिशु को, उस बच्चे को तो अपने माता पिता के प्रति तो पितृश्राद्ध का जो विधि विधान है वो तो पालन करना ही होगा, समाज में अगर रहता है तो उस अनुसार। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो भूत बन गया है इसलिए वो पितृश्राद्ध का दान पुण्य कर रहा है या ब्राह्मणों को भोजन खिला रहा है, ऐसा कोई बात नहीं उसमें है। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम। हे कुंती पुत्र अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं या मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है उसी भाव को वो प्राप्त होता है, उसी रूप को वो प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से ही भावित रहा है। तो इसलिए अर्जुन से कहते हैं भगवान, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यचा मयि अर्पितो मनोबुद्धिर मामे वैशेष संशया। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय पर, हर समय हर वक्त, चाहे वो पितृश्राद्ध का समय हो चाहे वो कोई भी समय हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भक्ति करने वाले पुरुष को, मनुष्य को, जो भगवान से प्रेम करता है, जिसे भगवान की प्राप्ति करनी है, वो ऐसे बातों में अपने मन को बहला करके और भगवान की भक्ति पूजा नहीं छोड़ दिया करते। इसलिए यहाँ पर 8वां अध्याय 8 चैप्टर 7th वर्स ऑफ भगवत गीता में ध्यान दे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू सब समय, एट ऑल टाइम्स, जो भी समय हो, कैसा भी समय हो, निरंतर मेरा स्मरण करो या और युद्ध भी कर। इस प्रकार से, यानी युद्ध करने का मतलब यहाँ पर है, अर्जुन तो रण क्षेत्र में, अर्जुन का कर्म उस समय युद्ध है, लेकिन हमारा जो भी कर्म है, जो हमको अपने अपने कर्म करना है, ड्यूटीज करना है, कर्तव्य करना, वो करें, लेकिन भगवान का स्मरण भी करते रहें हर समय। कोई भी समय ऐसा ना हो कि हमारा मन का जो सुमिरन है भगवान के प्रति वो रुक जाए। जैसे लोग कहा करते कि अरे पितृश्राद्ध का समय तो पूजा नहीं करेंगे, हम भगवान का स्मरण नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। 8 चैप्टर 7th वर्स भगवद गीता में देखो, भगवान स्वयं, भगवान वाच्य स्वयं कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यचा, हर समय निरंतर मेरा स्मरण करना और अपने कर्म को करना। अर्जुन तेरा युद्ध का काम तू युद्ध भी कर, लेकिन मेरा स्मरण करना कभी मत छोड़ना। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह, बिना ही शंका के, बिना संदेह के मुझको ही प्राप्त होगा। तो यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर ना जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को, भगवान को, अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। तो निश्चल बुद्धि वाला जो होगा, निरंतर भगवान में जिसका मन लगा रहेगा, वो अवश्य भगवान को ही प्राप्त करेगा। ये भावार्थ हुआ कि अंत काले चामामेवा, अंत काल में वही मनुष्य भगवान का सुमिरन कर सकेगा जो निरंतर निश्चल मन से भगवान का स्मरण करता रहता है हर समय। तो वो अपने जीवन में कभी ये एक्सक्यूज नहीं लगाएगा कि अरे नहीं, इस समय तो श्राद्ध हो गया, इस समय तो ये हो गया, तो मैं ये भगवान का सुमिरन नहीं कर सकता। जहां तक बात आती है यज्ञ इत्यादि का, जैसे नए घर बनाया किसी ने, तो नए घर के उद्घाटन के लिए यज्ञ करना है या शादी विवाह करना है, ठीक है, पितृश्राद्ध के समय ये सब काम लोग नहीं करते। इसका पुराने जमाने में तो ये बहुत बड़ा इसका ये कारण हुआ करता था कि वो दिन याद आ जाता है कि मेरे माता पिता अपने शरीर को
छोड़ करके इस दिन वो परलोक सिधार गए या वो मर गए थे। तो इसलिए उस दिन को याद करके मनुष्य कभी भी ऐसा कार्य खुशी का अवसर नहीं मनाता है। और अब तो ऐसा कलयुग में समय हो गया है कि आज किसी का माता पिता का देहांत हुआ तो बस 2 दिन के बाद वो अपने खुशियों का दिन मनाने लगते हैं। इसलिए आज मनुष्य इतना कंफ्यूज्ड हो गया है कि वो समझ भी नहीं पाता कि असली मकसद या माने पितृश्राद्ध का क्या क्या है और क्या होता था और क्या होना चाहिए। भक्त शिरोमणि प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह अवतार लिए और भगवान नरसिंह अवतार लेकर के जब प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का वध किया, महाराक्षस का वध किया, तो उस समय भगवान नरसिंह ने प्रहलाद से कहा, अब तू अपने अपने पिता का श्राद्ध कर दे। श्राद्ध करने का मतलब यही कि ब्राह्मणों को बुला करके जो उनकी कमाई हुई धन संपत्ति थी उनसे दान कर दे, पुण्य कर दे, शुभ कर्म कर दे। इसमें 2 बात होती है। एक तो उनकी की हुई जो कमाई थी उसको हम मनुष्य जो बचे हुए उसका कोई दुरुपयोग ना करें, और दूसरी बात यह है कि उनके कल्याण और हित के लिए हम उनके ही कमाई हुई संपत्ति को उनके ही सेवा निमित्त समर्पण करते हैं। और तीसरी बात यह भी है कि समाज में लोग ये भी जाने कि हमने अपने माता पिता के धन संपत्ति पर बैठ करके और मौज नहीं किया, लेकिन उनकी कमाई हुई संपत्ति से उनके लिए, उनकी हेतु, उनकी निमित्त कुछ कर्म कर दिए। जबकि गया हुआ प्राणी के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, फिर भी इतना तो कर सकते हैं कि भगवान के नाम गुणगान करके, कुछ भक्ति रूपा दान पुण्य करके हम लोग अगर कुछ कर्म कर सकें तो यही तो कर सकते हैं। क्योंकि भगवान के नाम में तो इतनी बड़ी शक्ति है कि हर प्राणी को उसके दुखों से उसको हटा सकता, निवृत्त कर सकता है। तो प्राणी अगर किसी भी संकट में हो तो उसके दुखों से वो निवृत्त हो सके, दुख से हट सके और वो अपने मार्ग पर जहाँ भी कर्म अनुसार जा रहा है उस मार्ग पर पहुंचे। तो इस हेतु भी अपना सुंदर कर्म करके जो मनुष्य, जो बच्चा जीवित है अभी, जो संसार में है, कम से कम वो अपने जीवन में भी कुछ पुण्य काम कर देता है। और साथ साथ में ये पितृश्राद्ध तो वास्तविक रूप से उन लोगों के लिए भी किया जाता है जो जा करके पुनर्लौट आते हैं। यानी कि गीता में बहुत सुंदर बताया गया है। हमारे यहाँ पर 8th chapter 24th verse of भगवद गीता, 8th chapter 25th verse of भगवद गीता है। और यहाँ पर 8वें अध्याय में तो वैसे भी बहुत ही सुंदर बताया गया है कि किस प्रकार से मनुष्य प्राण त्यागने के तत्पश्चात पुनर्जन्म लेता है और किस प्रकार से मनुष्य प्राण त्यागने के तत्पश्चात जन्म नहीं लेता। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मर करके गए हुए प्राणी ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपरयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जा करके ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। उनका पुनर् इस संसार में जन्म नहीं होता। ये जो है इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि अग्नि देवता हो या फिर शुक्ल पक्ष का समय हो या उत्तरायण की जो 6 महीने का समय हो, इस समय कोई अगर शरीर त्यागेगा तो वो लौटकर वापस नहीं आएगा। नहीं, शुक्ल पक्ष में भी कई लोग का देहांत होता है, उत्तरायण के 6 महीने का समय होता है, अग्नि देवता भी होती है, लेकिन वो पुनर् आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो मतलब है 8वां अध्याय 24 श्लोक का, इसका मतलब ये नहीं बाहर का वातावरण, बाहर के वातावरण से अंदर की वातावरण की विषय में बताया गया है कि अंदर में अगर ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता हो, यानी कि परम प्रकाश, यानी कि अंदर से वो परम प्रकाशित, यानी कि समस्त ज्ञानों का भंडार स्वरूप, और उस ज्ञान से भगवत कृपा से, गुरु कृपा से परम प्रकाशमय हो गया हो, और जिनका दिन का अभिमानी देवता, यानी कि उनके अंदर में कोई भी वासना का बादल नहीं छाया हुआ है। और शुक्ल पक्ष का जो उत्तरायण का 6 महीने का समय होता है, उस समय
ब्रिलियंट ब्राइटनेस होता है, यानी कि कोई भी प्रकार के क्लाउड नहीं है। क्लाउड कैसा? हमारी वासनाओं का क्लाउड, इच्छाओं का क्लाउड, मटेरियलिस्टिक क्लाउड्स, यानी माया का कोई भी प्रकार का हमारी इच्छा मन में है ही नहीं। भगवान में इतना शरणागति हो चुका हो जिस व्यक्ति का, वो कभी भी वापस मरने के बाद इस संसार में नहीं आता, क्योंकि वो ब्रह्म को ही प्राप्त होते, भगवान को ही प्राप्त होते हैं। लेकिन जिनका प्राण छूटता है और उस मार्ग में से वो गुजरता है जहाँ पर धूमा अभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणाय के 6 महीने का अभिमानी देवता है, तो उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा आदि ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आ जाता है। वो स्वर्ग लोक तक जाता है और स्वर्ग लोक तो थोड़े ही दूर पर है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, 9 चैप्टर 21 वर्स भगवद गीता। स्वर्गलोक एक माया का लोक है। तो जितने भी हम प्राणी इस संसार से अपने प्राण को त्यागते समय अपने माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चों में आसक्त रहते हैं, धन दौलत में आसक्त रहते हैं, अपने शरीर में आसक्त रहते हैं, यानी मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट्स होती हैं जिनमें, तो उसका मतलब होता है धूमा अभिमानी देवता उनके अंदर में है, यानी कि क्लाउडी है, सब धूम धूम है, प्रकाश नहीं है। रात्रि अभिमानी है, यानी डार्कनेस है अंदर में, ब्राइटनेस नहीं है अंदर में, हमारे मन में हृदय में वो अंदर का प्रकाश जागा नहीं है, सब रात्रि है। रात्रि में मतलब डार्कनेस है, अंधेरा छाया हुआ है, यानी वासनाओं का बादल छाया हुआ है। दक्षिणाय के 6 महीने का अभिमानी देवता का मतलब होता है कि कृष्ण पक्ष के समय जो दक्षिणाय का बादल होता है वो बादल बड़ा घृणा होता है, जैसे कि अंधेरा अंधेरा छायापन होता है बरसात का बादल के समान। तो इसी प्रकार से अंदर में वासनाओं का जो बादल छाया हुआ होगा, तो उस समय पर वासना के साथ में अगर कोई प्राण त्यागेगा तो नेचुरली वो उसका इसी लोक में, इसी मृत्यु लोक में फिर उसको अपने भोग भोगने के लिए वापस आना पड़ता है। तो जो भोग भोगने के लिए वापस आते हैं, शुक्ल कृष्णे गति ये ते जगता शाश्वते मते, ये जो बताया गया है यहाँ पर हमारे गीता में 8 चैप्टर 26 वर्स है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवान देवताओं का और पितरियों का मार्ग सनातन माने गए हैं। यही 2 मार्ग हैं। इनमें एक के द्वारा यानी देवयान जो मार्ग है, जहाँ पर हम आपको बताए थे अभी कि ज्योतिर्अग्नि अभिमानी देवता यानी शुक्ल पक्ष का जो अभिमानी देवता, उत्तरायण वाला जो बात आया है गीता में, यानी कि जहाँ पर कोई भी हमारे हृदय में वासना नहीं है, संसारिक वासना नहीं, एकमात्र श्री कृष्ण प्रेम ही प्राणी जो करते हैं, शरणागति करते हैं, भक्ति जो करते हैं, वो जो अपने शरीर को त्यागते हैं, वो देवयान यानी कि देवताओं वाले पर्यंत, यानी कि वो उस मार्ग से गुजरते हैं जो फिर जिनका पतन नहीं होता, जो भगवान को ही प्राप्त होते हैं। तो जो 2 प्रकार के मार्ग यहाँ पर है, देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग, यही 2 सनातन मार्ग माने गए हैं। तो इसमें से देवयान मार्ग से गया हुआ प्राणी इससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होता है। और दूसरा यानी पितृयान, यानी कि जहाँ धूमा अभिमानी देवता हो, जहाँ वासना है, अभी कुछ इच्छा है, हृदय में आसक्ति है संसार में, ऐसा 99.9% हम लोग होते हैं। तो ऐसे जब प्राण त्यागते हैं तो फिर वो वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु के प्राप्त होता है। तो पितृ लोक तक जाकर के उनका पतन हो जाता है। पितृलोक माया का ही लोक होता है। तो पितृ श्राद्ध विशेष रूप से तो ऐसे लोगों के लिए जो विशेष धर्म कर्म नहीं करते थे, भक्ति नहीं करते थे, और लेकिन उनके धन संपत्ति था, उसको हम कुछ सुंदर कर्म में लगा दे, अच्छे कर्म में लगा दे, इसलिए इसका विधि विधान बना था। जो भक्ति करता है प्राणी
और फिर भी उसका आसक्ति संसार में, उसे भी पितृश्राद्ध इत्यादि के लिए विधि विधान बताई जाती है, ताकि वो वाइल्ड ना बन जाए और वाइल्ड बन करके वो अनाप शनाप खर्च ना करे, कम से कम पुण्य काम में तो व्यतीत करे, कुछ न कुछ धनराशि और कुछ न कुछ ब्राह्मणों के प्रति, साधुओं के प्रति, संतों के प्रति भी सद्भावना उनका बना रहे। परंतु जैसे पितृश्राद्ध के समय लोग पूजा पाठ बंद कर देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। भगवान का तो सदा स्मरण करना चाहिए। पितृश्राद्ध के समय इतना विशेष है कि इसी समय लोग थोड़ा से ब्राह्मणों को बुला करके भोजन खिला करके, और जहाँ भी वो दान करना चाहते हैं, उनकी जहाँ इच्छा होती है साधु संतों के यहाँ, ब्राह्मणों के यहाँ, वहाँ दान करते हैं अपना, और साथ साथ में भगवान का भजन भी करना आवश्यक है, वो कभी भी नहीं बंद करना चाहिए। ज्यादा करके मैंने देखा है कि फिजी के निवासी जो होते हैं, उन लोगों में ये परंपरा से चली आई है कि बस श्राद्ध के समय जब आ जाता है पितृपक्ष का, तो लोग पूजा पाठ बिल्कुल बंद कर देते हैं। ये बहुत गलत है। हमारे वेद शास्त्र में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि आप भगवान का स्मरण करना या भक्ति करना बंद कर दे। जहाँ तक बात रही यज्ञ इत्यादि, हवन इत्यादि करने के लिए, उसमें विधि विधान अवश्य है, उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान का भक्ति और स्मरण तो सदा करते रहना चाहिए। और विशेष रूप से मैं ये भी आप लोग को याद दिलाना चाहती हूँ कि जो भी पितृश्राद्ध के समय लोग ये सब अपना दान पुण्य या पूजा पाठ जो करते हैं, उस या ब्राह्मणों को दान इत्यादि देते हैं, उससे अधिक विशेष ध्यान ये रखना चाहिए जब हमारे माता पिता इस संसार में हैं और उनकी मृत्यु नहीं हुआ है, और जो बच्चे हैं उन बच्चों को अपने माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है, जो फर्ज है, जो उनको अदा करनी है, जो उनको निभाना है, वो अवश्य निभाए। माता पिता जीवित है, उनको एक गिलास पानी चाहिए, उनको 2 प्यार के शब्द चाहिए। अगर बच्चा वो नहीं दे सका तो मरने के तत्पश्चात वो गंगा जल डाले या उनकी एशस को ले जा करके हिमालय पर फैलाए, या फिर उनके प्रति जा करके ये करे वो करे। उससे कोई फल नहीं प्राप्त होगा, उसने कोई भी सुंदर कर्म नहीं किया है, उसका वो सुंदर कर्म गिना ही नहीं जाएगा, क्योंकि जब वो जीवित थे और जब उन्हें आवश्यकता थी अपने बच्चों के प्यार के, अपने बच्चों की सेवा की, तो जब बच्चों ने तब नहीं सेवा की तो मरने के तत्पश्चात किसको दिखाकर सेवा करते हैं। तो जब जीवित है माँ बाप, हमें सेवा करनी चाहिए, और अगर उन्होंने शरीर छोड़ दिया है तो उनके ही निमित्त हमें पुण्य कर्म करना चाहिए। पितृश्राद्ध में थोड़ा हमें दान पुण्य करके और अपना भजन कीर्तन करते हुए अपना जीवन को इस प्रकार से व्यतीत करनी चाहिए। बस यही थोड़ी बात मैं पितृश्राद्ध के विषय में बोलना चाहती थी आज। और
प्लेनेट एफएम 104.6 का प्रसारण है, ये प्रतिमा का साथ है। आपको याद दिलाती हूँ कि हमारे प्रोग्राम को आप इंटरनेट द्वारा भी सुन सकते हैं www.planetaudio.org.nz/झनकार। 7 दिनों तक ये प्रोग्राम हमारे इंटरनेट पर रुका रहेगा और आज अगर आपको मौका नहीं मिला तो ज़रूर 7 दिनों के भीतर में आप जाकर हमारे प्रोग्राम को सुन सकेंगे। आज का सारा प्रोग्राम पितृपक्ष पर आधारित रहा है। उजड़े उजड़े सपने
झुकाए नजर चले, दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले, टूट गई है माला। अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते, अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते, जैसी मुझे बीती वैसी और किसी के न बीते, और किसी को न बीते। कोई मत पूछो इन्हीं कि ये किस डगर चले, दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले, टूट गई है माला, मोती बिखर चले। रात और दिन दिया जले मेरे मन में, फिर भी अंधियारा है। रात और दिन दिया जले मेरे मन में, फिर भी अंधियारा है। जाने कहाँ है ओ साथी तू जो मिले, जीवन उजियारा है। रात और दिन पग मन मेरा ठोकर खाए, चांद सूरज भी राह न दिखाए। पग पग मन मेरा ठोकर खाए, चांद सूरज भी राह न दिखाए। ऐसा उजाला कोई मन में समाए, जिससे पिया का दर्शन मिल जाए। रात और दिन दिया जले मेरे मन में, फिर भी अंधियारा है। जाने कहाँ है ओ साथी तू जो मिले, जीवन उजियारा है। रात और दिन गहरा ये भेद कोई मुझको बताए, किसने किया है मुझ पर अन्याय। गहरा ये भेद कोई मुझको बताए, किसने किया है मुझ पर अन्याय। जिसका हो दीप वो सुख नहीं पाए, जोत दिए कि तुझे घर को सजाए। रात और दिन दिया जले मेरे मन में, फिर भी अंधियारा है। जाने कहाँ है ओ साथी तू जो मिले, जीवन उजियारा है। रात और दिन
नहीं जानू ढूंढे किसको नजर, कौन दिशा है मेरे मन की डगर, खुद नहीं जानू ढूंढे किसको नजर, कौन दिशा है मेरे मन की डगर। कितना अजब ये दिल का सफर, नदियाँ में आए जाए जैसे लहर, रात और दिन दिया जले मेरे मन में, फिर भी अंधियारा है, जाने कहाँ है वो साथी, तू जो मिले जीवन उजियारा है रात और दिन। भाई बहनों, इस सुंदर गीत के साथ साथ मैं अब आपसे विदा ले रही हूँ, प्रोग्राम को विराम दे रही हूँ। हमारी मुलाकात आने वाले हफ्तों में ज़रूर होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशी बांटने का प्रयास कीजिएगा, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। और जी हाँ, आज का सारा प्रोग्राम आधारित रहा पितृ पक्ष पर। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और केम छो।